Hello students, today we will continue our lesson determination of income and employment. In the last lecture I have told you about aggregate demand. मैंने aggregate demand के बारे में बताया था. Today we will do the next concept, that is the aggregate supply. What is the aggregate supply? Supply also we have done in the 11th class in the microeconomics. Now again we are going towards the aggregate supply. And it is the macroeconomics. We are talking about whole economy. हम देश की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. So it is the aggregate supply. So what is the aggregate supply? It refers to total money value of final goods and services. Money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time. In short, we can say that what is produced in the economy in a year, it is called the total supply. And second remarkable thing is that aggregate supply is the national product. Aggregate supply, total supply, क्या है सप्लाई? जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है, इफ एवरी गुड एंड सर्विस, जितनी भी हमारी इकोनॉमी में चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, दैट मेक्स अवर नेशनल प्रोडक्ट एंड इट मेक्स अवर एग्रीगेट सप्लाई. एंड एग्रीगेट सप्लाई दैट इन द इकोनॉमी वेरियस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड. इनमें से कुछ गुड्स जो होती हैं दैट इज मेजर्ड इन द लीटर्स, सम इज मेजर्ड इन द मीटर, सम इज इन अदर टन, किलोग्राम और एनीथिंग. So already we have done that we will take only the money value of these things. सर्विसेज को तो मेज़र करने का कोई स्केल ही नहीं है हमारे पास. एक कॉमन स्केल है जिसमें हम इन सभी गुड्स और सर्विसेज को मेज़र करते हैं, दैट इज इट्स मनी वैल्यू. एंड नेशनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ इन आवर पर्टिकुलर फील्ड, यदि हमारे पास 1000 किलोग्राम का प्रोडक्शन हुआ है और प्राइस है 10 रुपये, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है और 10 रुपये प्राइस है, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया टोटल इक्वल टू 10,000. एंड इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इस 1000 इज 12 रुपीज, देन इट विल बी 12,000. So we will take only the money value of all these goods and services. हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी कर चुके हैं दैट प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड. कितना प्रोड्यूस हुआ है दैट वी विल नॉट टेक इन द डिफरेंट यूनिट्स, किलोग्राम, टन, मीटर, लीटर और एनी अदर यूनिट. वी विल टेक ओनली द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. एंड मनी वैल्यू किस में ली जाएगी? जिससे जितनी इसकी इनसे इनकम जनरेट होगी. सो एग्रीगेट सप्लाई, कितना सप्लाई किया? जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, नेशनल प्रोडक्ट हुआ. और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? जितनी उसकी मनी वैल्यू है, जितनी उससे इनकम जनरेट हुई है. सो दिस लिंक इज वेरी मच नेसेसरी टू बी अंडरस्टूड कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड और इट इज द नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम. एंड व्हाट्स अबाउट द इनकम? नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई. कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. व्हाट्स अबाउट द इनकम? इनकम का क्या कर सकते हैं? इफ आई विल गिव यू सम मनी टू यू, कुछ रुपए मैं आपको देती हूँ, सो आप उस रुपए के साथ, उस इनकम के साथ क्या करेंगे? देयर कैन बी ओनली टू पॉसिबल आंसर. वन इज दैट यू विल से कि हम इसे खर्च कर लेंगे, यानी कंजम्पशन कर लेंगे, और यू कैन से इट हम इसे सेव कर लेंगे. दैट इज इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड. अगेन इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड. सोच के बता दीजिए कोई और अलग से आपके पास हो कि इसके अलावा आप रुपया का कुछ कर सकते हैं. यू कैन नॉट ईट मनी, यू कैन नॉट वेयर मनी. ओनली देयर इज टू पॉसिबल फंक्शंस ऑफ द मनी और इनकम, आइदर इट इज कंज्यूम्ड और इट इज सेव्ड. सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? It is equal to consumption plus saving.
So we have two components of aggregate supply. One is consumption and second is saving. Already we know what is the consumptions. Consumption means all the we will fulfill or which can have satisfy our wants directly, that is the consumption, it is a function. And what is the saving? The part of income which is not consumed, it is called the saving. Income का वो part जो कि हम consume नहीं करते and it will be keep with us, that is called the saving. So we have two component. एग्रीगेट डिमांड के कौन से कंपोनेंट थे, मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, इट इज रिवीजन. एग्रीगेट डिमांड हैज टू कंपोनेंट्स, सी प्लस आई. इन शॉर्ट, डिमांड इज आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट. एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई? इट इज सी प्लस एस. नाउ वी विल डू द शेड्यूल tabular presentation of aggregate supply. इनकम, अगेन आई एम फॉलोइंग द सेम टेबल. वही टेबल ले रही हूँ मैं जो कि मैंने अपनी एग्रीगेट डिमांड वाले शेड्यूल में ली थी. इनकम 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. The same is the consumptions. Income is increasing 50, that consumption is increases 25. It means half of our income we are consuming. So, and at zero level of income, what is the consumption? क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में? व्हाट दिस कंजम्पशन इज कॉल्ड एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. सोचिए, इट इज कॉल्ड द ऑटोनोमियस कंजम्पशन. एंड व्हेन वी आर कंज्यूमिंग 50 रुपीज व्हेन इनकम इज जीरो, देन व्हाट इज द सेविंग? सेविंग विल बी -50. कहाँ से लाइए 50 रुपये हम? इट कैन बी फ्रॉम आवर पास्ट सेविंग. सो सेविंग इज 50 रुपीज एंड 50 minus 50 एग्रीगेट सप्लाई विल बी 0. यहाँ पे ये भी चीज नोट करेंगे कि इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. देन अगेन इनकम इंक्रीजेस टू 50 रुपीज, कंजम्पशन 75, सेविंग -25. इनकम 50 रुपीज है, कंजम्पशन हमारा 75 है. सो व्हाट इज द सेविंग? -25. इनकम इज 100, कंजम्पशन इज 100, सेविंग इज 0. इसे बाद में हम लोग करेंगे. देन इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. कंजम्पशंस वाले शेड्यूल में करेंगे. एंड इट इज एग्रीगेट सप्लाई इज 0 एंड सो ऑन. 150 इनकम, कंजम्पशन 125, सेविंग नाउ इट बिकम्स पॉजिटिव 25 एंड एग्रीगेट सप्लाई इज 150 एंड सो ऑन इज द इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग एंड कंजम्पशन. नाउ एग्रीगेट सप्लाई कर, इसे याद कर लीजिए, बिल्कुल बहुत आसान है. दैट एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज एट 45 डिग्री. वाई इट इज 45 डिग्री? अभी बताया है. इनकम किसके इक्वल होती है? एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होती है. और ऑन एक्स एक्सेस वी आर टेकिंग इनकम and on y axis we are taking the aggregate supply. If it is 50, it is 50. इसे नंबर से बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. We will just have a 45 डिग्री लाइन. अब इस लाइन में कई बार हमारा कोई डिग्री गलत हो जाए, इसीलिए हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं that it is of 45 डिग्री and it is equal to C plus S. That it is always at 45 डिग्री. नंबर से भी बनाएंगे तो भी ये 45 डिग्री पर ही बनेगी. So this is all in aggregate supply schedule and aggregate supply curve. Thank you.